अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ सना। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ निहारी। तो चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया हुआ है जिसमें सारे मसाले हमें रोस्ट करने हैं। ये सौंफ है, हरी इलायची है, ये बड़ी काली इलायची है, दालचीनी है, काली मिर्चें हैं, बादियान के फूल हैं, लौंग, काला ज़ीरा है, ये जायफल जवतरी, ज़ीरा है वाइट, और ये धनिया है सूखा। हमें इन सब मसालों को रोस्ट करना है और आहिस्ता आहिस्ता हम चमचा चलाते जाएंगे जब तक इसकी खुशबू ना निकले। हमें ये करते रहना है। ये अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे हमारे मसाले बिल्कुल रोस्ट होने वाले हैं। खुशबुएं ज़बरदस्त आ रही हैं। यहाँ पे मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। यहाँ पे मैंने कुकिंग पॉट रखा हुआ है। फ्लेम ऑन कर चुकी हूँ मैं। और हमें निहारी के लिए तेल ज़रा ज़्यादा डालना है। कोई कंजूसी नहीं करनी है हमें। अब मैं इसमें बीफ का गोश्त डाल दूँगी, यानी बोन का गोश्त डाला है मैंने, और इसे हम फ्राई करेंगे। फ्राई हमें जब तक करना है इसका कलर चेंज हो जाए, हमें फ्राई करना है। हम अपने गोश्त को मिक्स करते जाएंगे। गोश्त थोड़ा बहुत फ्राई हो जाए तो हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसे और इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कलर चेंज हो चुका है। इस पॉइंट पर मैं इसमें कुछ मसाले डालूँगी। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, हल्दी है, पिंक नमक है, सूंड है, और ये रेगुलर लाल मिर्च है। इन सब मसालों को मैं इसमें डाल दूँगी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी तली हुई प्याज, दही डाल दूंगी इसमें, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी मैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। इस पॉइंट पर मैं इसमें 4 ग्लास पानी डाल दूँगी। पानी डालने के बाद हमारे जो मसाले रोस्ट किए थे उन सबको मैंने पीस लिया था, इसमें सब डाल दूंगी मैं, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके कवर करके मैं 1 से 1.5 घंटे के लिए इसे छोड़ दूंगी। चलें भाई देखते हैं। यहाँ पे देखें 1.5 घंटा हो चुका है। हमारा गोश्त बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे मैंने मैदा और बेसन का आटा, अब मैं इन दोनों को पानी में घोल के निहारी में डाल दूँगी। इतनी मज़े की निहारी बनी है, आप यकीन करें कि बाहर खाना भूल जाएंगे। और मैं आपको बताना भूल गई, जब मैंने निहारी बनाने रखा था
तो मैंने इसकी लाल तरी निकाल ली थी। यही लाल तरी हम इसके ऊपर डाल दिया। अब हम इसके ऊपर डालेंगे हमारी नली निहारी जो थी, तो नली मैंने निकाल ली थी, इसके ऊपर हम नली डालेंगे। और गार्निश करने के लिए मैं इसके ऊपर धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और अदरक से मैं गार्निश करूँगी। इसके साथ ही मैंने इसके ऊपर नींबू रख दिया। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इजी और सिंपल रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।